हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अपन पेपर 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 11th स्टैंडर्ड में भी अपने स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड पढ़ा है, थोड़ा पर अपने 10th स्टैंडर्ड में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपको चैप्टर था उसके अंदर भी अपने लाइन से रिलेटेड वहां पे पढ़ा हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर जो अपने 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा हुआ है उसकी समरी यहाँ पे मैंने लिख के रखी है। तो पहले क्या करते हैं अपन 11th स्टैंडर्ड में जो भी आपने कुछ पढ़ा हुआ है उसको यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो चलिए फिर अपन चलेंगे चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेपर 1 का चैप्टर है। ओके, हेडिंग लिखा है मेरे पास में वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये लाइंस के आपको अलग अलग फॉर्म्स दिए हुए हैं। अब जब इक्वेशन ऑफ लाइन बोला तो लाइन मतलब क्या हो जाएगा आपका, लीनियर इक्वेशन होता है। लाइन का जो ग्राफ है वो हमेशा क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मैंने इक्वेशन लिखे हुए ये सभी इक्वेशन क्या है मेरे, लीनियर इक्वेशन है। यानी स्ट्रेट लाइन जब बोलेंगे इसका ही मतलब ये सब क्या हो जाएंगे आपके लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। कौन सी इक्वेशन हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन। जब भी स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना द इक्वेशन मस्ट बी द लीनियर इक्वेशन। ये अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ा हुआ है। वहां पे आपको दो कर्व ज्यादा थे, एक आपके पास में पैराबोला था और क्या था आपके पास में स्ट्रेट लाइन था। पैराबोला बोले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस माइनस वाई या वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ऐसा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो वो कहाँ चले जाता था, पैराबोला में जाता था। तो अपने को स्ट्रेट लाइन की बात करना है, यानी पूरे जो आपके इक्वेशंस रहेंगे ये सभी इक्वेशन क्या में रहेंगे, लीनियर इक्वेशन में रहेंगे। लीनियर इक्वेशन आपको समझता है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री कितनी रहती है, 1 रहती है। ओके, तो वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो ये लाइंस के मैंने यहाँ पे अलग अलग फॉर्म लिख चुका हूं। तो पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे कॉलम आपके पास में फॉर्म गिवन इक्वेशन और उसके करस्पॉन्डिंग क्या रहेंगे अपने पास में, डायग्राम रहेगी। तो पहला जो आपको दिया हुआ है 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब आपकी जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट ए एंड बी। 2 point form, the line L is passing through the 2 point A and B। पहला पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। सेकंड पॉइंट B है x2 y2। तो ये आपकी जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। लाइन कहां से पास हो रही, 2 पॉइंट में से पास हो रही। पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो फिर इसका ये लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। कौन सा फॉर्म लिखा मैंने, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को अपन 8 तरीके से अपन लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं, 8 तरीके से। कौन था, पहले अल्टरनेटिव लगा दो तो ये इधर आएगा, ये इधर चले जाएगा। ये पहला हो गया आपका। ये तो ओरिजिनल दिया हुआ है आपको 1, आपने इधर और इधर लग दिया क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट में क्या रहता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा भी दिया हुआ रहता है। या फिर ये वाली टर्म्स इधर, ये वाली टर्म्स इधर रहेगी। आप इसको इन्वर्ट टेंडो लगा दो, अल्टर टेंडो लगा दो, है ना। तो इस तरीके से टोटल अपन उसको 8 तरीके से लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मेट में मैं ऐसा ही लिखता हूं इसको, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, अरे में। और ये जितनी भी डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है ये सभी डायग्राम अपनी xy प्लेन में है। काय में है, ऑल द डायग्राम इज इन XY प्लेन। ये जितनी भी डायग्राम है आपके पास में, सभी डायग्राम आपके पास में जो दी हुई है ये XY प्लेन की डायग्राम है। डायग्राम इज इन XY प्लेन। ओके, अब पहला तो आपने देख लिया 2 पॉइंट फॉर्म, मींस द लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। फिर आएंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म में आपको स्लोप दिया हुआ रहेगा और एक पॉइंट आपको दिया हुआ है। पहले क्या था, 2 पॉइंट, तो A और B 2 पॉइंट। अभी सिंगल पॉइंट है आपके पास में
और क्या दिया है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी आपको स्लोप दिया हुआ रहेगा और साथ में पॉइंट दिया हुआ रहेगा। स्लोप कैसे डिनोट करते हैं अपन, एम से डिनोट करते हैं। स्लोप को दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोले तो भी स्लोप होता है, और स्लोप है आपका, तो ग्रेडियंट और स्लोप वन एंड द सेम थिंग, बोथ आर डिनोटेड बाय एम। कैसे डिनोट करेंगे अपन, एम से डिनोट करेंगे। तो उसका इक्वेशन रहेगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन ब्रैकेट x माइनस x1। क्या रहेगा इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन ब्रैकेट x माइनस x1। यहीं से निकला हुआ है ये फॉर्मूला, ये जो आपने स्लोप पॉइंट फॉर्मूला निकाला हुआ है सॉरी, तो ये जो आपने निकाला है स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये कहां से निकाला हुआ है, इसी पे से निकाला है। कैसे निकाला मैं आपको समझा देता हूं। अगर मेरे पास में दो पॉइंट दिए, पहला पॉइंट मेरे पास में दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया मेरे पास में x2 y2, तो यहां से अगर मुझे स्लोप निकालना है तो कैसा लिखेंगे फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो आप पढ़ चुके हो 10th स्टैंडर्ड में। स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट देन द स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अब ये यहां चले जाएगा, ये यहां जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी ये इक्वेशन आपका क्या बनेगा, ये वाला इक्वेशन आपका ऐसा बन जाएगा, कौन सा, y माइनस वाई वन अपॉन, ये वाली टर्म्स यहां पर आ गई, यानी x माइनस x1 इक्वल टू, ये यहां पे शिफ्ट हो गया, अल्टरनेटिव लगा दिया तो y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी क्या हो गया स्लोप, यानी हो गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। फिर आपने इसको इधर शिफ्ट कर लिया तो ये वाला इक्वेशन मिलता है आपको आइडन में। तो स्लोप, अगर दो पॉइंट दिए, इफ द टू पॉइंट्स आर गिवन देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई बात ध्यान में। ओके, ये आपका पहला। फिर यहाँ पे मैं आपको सेकंड भी लिख के देता हूँ और बाद में थर्ड भी लिख के देता हूँ, पहले उधर जाएंगे फिर समझ जाएंगे। ये समझ गया, ये वाला जो आपका सेकंड इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये कहां से निकाला आपने, टू पॉइंट फॉर्म से निकाला। कैसे निकाला आपने, इस इक्वेशन को मैंने ऐसा लिख दिया और ये क्या है मेरा स्लोप है, दो पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको आप इधर शिफ्ट कर दो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। This is the point A. The line L is passing through the point A having the slope m. एक लाइन है आपके पास में, वो एक पॉइंट में से पास हो रही और उस लाइन का स्लोप कितना दिया है आपको, m दिया हुआ है। ओके, फिर आएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप आपका m है और y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, c। ये जो y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, द लाइन कट द एक्सिस। इंटरसेप्ट मतलब लाइन कट द एक्सिस। y इंटरसेप्ट बोले तो y एक्सिस को कट करेगा, x इंटरसेप्ट बोले तो x एक्सिस को कट करेगा। अरे में इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर भी लिखा है मैंने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब द लाइन कट टू द एक्सिस, x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को कट करेगा और y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कट करेगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसको कट करेगी, y एक्सिस को कट करेगी। तो ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, c दिया हुआ है, स्लोप m दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट c दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c। इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ नहीं है, अगर पॉइंट रहता तो ये वाला इक्वेशन काम आता था। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया, आपको दो चीज दिया हुआ है, एक आपको स्लोप दिया हुआ है और दूसरा y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। मतलब लाइन ने किसको कट किया, y एक्सिस को कट किया। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो c है और इस c वाला जो है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, y इंटरसेप्ट, और लाइन का स्लोप कितना है m। तो फिर उसका इक्वेशन आपके पास में y इक्वल टू mx प्लस c। क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, अब देखिए, अब ये लाइन धीरे धीरे ओरिजिन में से अगर जा रही है, ये जो आपकी लाइन है, इफ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अभी यहां से गई ना लाइन, ओरिजिन में से जा रही है क्या, नहीं। अगर समझ लो लाइन ओरिजिन में से अगर जाती है, यानी इस तरीके से अगर आपकी लाइन दिखती है, लाइन कहां से पास हो गई, ओरिजिन में से। लाइन अगर ओरिजिन में से जा रहा है मतलब c कितना हो जाएगा, 0।
इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पहले देखो यहां था, फिर यहां धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा तो सी की वैल्यू कम होती जाएगी ना। अगर ये ऐसे ऊपर जाएंगे तो सी की वैल्यू बढ़ेगी, आप नीचे आ रहे हो मतलब सी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और लाइन अगर ओरिजिन में से जा रही है मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सी की वैल्यू जीरो। जब सी की वैल्यू जीरो हो जाएंगी तो इक्वेशन क्या रहेगा आपका, y इक्वल टू एम एक्स। कौन सा इक्वेशन रहेगा, y इक्वल टू एम एक्स। और डिफरेंट इंडिकेशन में अपन ये देख चुके हैं कि इफ द कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट देन द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए वही कंसेप्ट यहाँ पे आया कि नहीं, कांस्टेंट टर्म गायब हो गया तो लाइन कहां से पास हो रही है, आपकी ओरिजिन में से पास हो रही है इधर में। तब इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स मीन द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, फिर आगे अपन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब उसने एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट किया और वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट किया। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस को कट किया, वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन ने किसको कट किया, वाई को कट किया। एक्स इंटरसेप्ट मतलब लाइन ने ए पॉइंट पे कट कर दिया, एक्स इंटरसेप्ट मींस द पॉइंट द लाइन कट टू द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए। y intercept means the line cut the axis y at the point b। x एक्सिस को कहां पे कट किया, a पॉइंट पे। y एक्सिस को कहां पे कट किया उसने, b पॉइंट पे कट किया। अब ये a पॉइंट पे कट किया, पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है मतलब उसका y कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। ये जो b पॉइंट है ये y एक्सिस के ऊपर है करके उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो x इंटरसेप्ट a मतलब ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a। जैसे ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, c। अब उसी तरीके से a पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, a करके a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a, 0। ओरिजिन से b पॉइंट का डिस्टेंस है b, ओरिजिन से b पॉइंट का डिस्टेंस b है करके उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, b। तो डबल इंटरसेप्ट मतलब जो लाइन है उस लाइन ने आपके एक्स एक्सिस को भी कट किया और वाई एक्सिस को भी कट किया। एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया, ए पॉइंट पे। इतना डिस्टेंस कितना है, ए, तो उसके कोऑर्डिनेट a, 0। इतना डिस्टेंस b है तो 0, b है ना। सो दैट इज कॉल्ड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर इसका इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू a। एक्स इंटरसेप्ट को कहां पे है, a पॉइंट पे, ये डिस्टेंस कितना है a, तो x अपॉन a। y का कौन है b, तो y अपॉन b इक्वल टू 1। सो दिस इज कॉल्ड दैट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मींस द लाइन कट बोथ द एक्सिस, x axis as well as y axis। x axis at point a, this point a is at a distance a from the origin, b at a distance b from the origin। नॉर्मल फॉर्म ये आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं था, 1 2 3 4 ये पूरा आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अब अपने इसमें नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या दिया आपको, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला। लेंथ ऑफ अ नॉर्मल, ये जो आपको दिया हुआ है, ये मेरे पास में एक लाइन एल है, इस लाइन को एल लाइन को क्या किया मैंने, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर निकाल लिया। द लाइन एल, इस एल लाइन पे ओरिजिन से क्या निकाल दिया मैंने, परपेंडिकुलर निकाल दिया। तो ये जो मेरा ओ एम है उस ओ एम को क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल। ओ एम को क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल बोलेंगे। तो वो जो नॉर्मल है, ओ एम जो आपका नॉर्मल है, उस नॉर्मल की लेंथ कितनी है, पी। मतलब ओ एम जो है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, पी। अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल कौन है आपका, ओ एम। नॉर्मल फॉर्म तो यहां लिखता हूं मैं ओ लेंथ, नॉर्मल क्या लिख दूं यहां पे, ओ एम। ओके, सो ओ एम मेरा नॉर्मल है। तो ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल की लेंथ कितनी है, पी। उसके बाद में अल्फा इज द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द नॉर्मल। तो ओ एम नॉर्मल है ना, तो ये अल्फा क्या हो गया, उसका इंक्लिनेशन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि अपने स्ट्रेट लाइन के अंदर देखा हुआ है ना कि थीटा इज द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द लाइन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो फिर ये जो मेरा नॉर्मल फॉर्म है लाइन का, उसका इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। क्या रहेगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। फिर आएंगे अपन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कौन था आपके हाथ में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपके हाथ में एक लाइन दिया हुआ है और इस लाइन का जनरल फॉर्म आपको जो दिया हुआ है
वो जनरल फॉर्म कौन था आपके हाथ में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी सी क्या रहेंगे आपके रियल नंबर रहेंगे, तीनों एट ए टाइम 0 नहीं रहेंगे। अदर में 3 is not and is all the 3 is not 0 at the same time, एक समय में तीनों 0 रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, एक भी 0 रह सकता है। ओके, अगर समझ लो ये अगर 0 हो गया तो लाइन किसको पैरेलल रहेंगी, एक्स एक्सिस को। ये अगर 0 हो गया तो लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ओके, ये समझ गए यहां तक। तो जनरल फॉर्म क्या दिया आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। फिर ये लाइन अगर समझ लो ओरिजिन में से जा रही है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये वाली लाइन ओरिजिन में से पास हो गई, ओरिजिन में से पास हो गई तो कांस्टेंट टर्म एब्सेंट हो जाता है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा तो क्या रहेगा इक्वेशन आपके पास में, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये भी लाइन का जनरल इक्वेशन है, ये भी लाइन का जनरल इक्वेशन है, ये नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन और ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन। Either way, so these are the different form of the line which you have already studied in standard 11th। 11th में हमारे केस में आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। Either way, मैंने यहाँ पे एक आपको जस्ट रिवाइज करके दिया है आपको। ओके, अब आएंगे अपन इधर फॉर द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन का कौन सा इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो फिर इससे तीन चीजें अपने को फाइंड आउट करना है। पहला अपन फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप, दूसरा आपके पास में एक्स इंटरसेप्ट और बाद में क्या है वाई इंटरसेप्ट। तो पहले अपन स्लोप की बात कर लेते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, अपन आपके पास में लाइन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तब आपको लाइन के जनरल इक्वेशन पे से स्लोप वगैरह फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, तो लाइन का जनरल इक्वेशन आपके पास में दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। स्लोप आपको दिया हुआ है, स्लोप कितना आपके पास में m, स्लोप कितना है m। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए थे तो स्लोप अपन ने ऐसा फाइंड आउट किया, इफ द 2 पॉइंट्स आर गिवन देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप देन यूज द फार्मूला माइनस a अपॉन b। a बोले तो क्या है x वेरिएबल का कोएफिशिएंट और b बोले तो किसका है y वेरिएबल का कोएफिशिएंट। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, अरे में स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल। क्या लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल, दैट इज माइनस a अपॉन b। क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन b। अब मुझे निकालना है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन ने x एक्सिस को क्या किया, कट किया। इंटरसेप्ट मतलब क्या होगा, कट करना। x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को कट किया। जब वो x एक्सिस को कट करेगा तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर रहेगा और व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस देयर इज y कोऑर्डिनेट इज 0। जब पॉइंट x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा मतलब x एक्सिस को कट कर रहा, जब x एक्सिस को कट करेगा इसका ही मतलब पॉइंट कहां पे प्रेजेंट रहेगा, x एक्सिस पे। और अपने को मालूम है कि पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0। तो इसलिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको x इंटरसेप्ट कितना मिला, माइनस c अपॉन a। x इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन a। ध्यान में रखना, हाउ टू फाइंड आउट द x इंटरसेप्ट। x intercept means cut to the x axis, so its y coordinate is 0, so substitute the value of y equal to 0 in equation 1, so we get x intercept that is equal to minus c upon a। क्या मिल गया आपको, माइनस c upon a। जैसा आपने x इंटरसेप्ट निकाला वैसा ही आपको y इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। y इंटरसेप्ट बोले तो लाइन ने किसको कट किया, y को कट किया। ओके, y इंटरसेप्ट मींस द लाइन कट टू द y एक्सिस, पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस के ऊपर पॉइंट रहेगा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0। सो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट दिस वैल्यू दैट इज द y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस b अपॉन a। y इंटरसेप्ट दैट इज माइनस b अपॉन a। x इंटरसेप्ट कितना हो गया, माइनस c अपॉन a। y इंटरसेप्ट कितना हो गया आपका, माइनस b अपॉन a। ओके, फिर आएंगे नीचे की तरफ। अपन ये समझ रहे हैं आपको धीरे धीरे, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन के जनरल इक्वेशन पे से अपन ये तीन चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक स्लोप बाय यूजिंग दिस फार्मूला दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल, x इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन a, y इंटरसेप्ट माइनस b अपॉन a। ओके,
अब यहाँ पे आएंगे, मेरे पास में दो लाइन दिया है L1 एंड L2 विद द टू लाइंस। ये दो लाइन मेरे पास में दिया हुआ है L1 और L2। L1 लाइन का स्लोप M1 है और L2 लाइन का स्लोप कितना है M2 है। और ये दोनों लाइन के बीच में एक एंगल दिया हुआ है थीटा। थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस टू लाइन whose slope is M1 and M2। वो दोनों लाइन का स्लोप क्या है, M1 और M2 है। क्या लिखा है मैंने, देखिए, इफ M1 and M2 be the slope of the lines L1 and L2 and theta be the acute angle between them, then अगर में दो लाइन है मेरे पास में, एक लाइन L1 है, दिस इज द लाइन L1 एंड इट इज द लाइन L2। ये मेरे पास में दो लाइन है अगर में, तो ये जो लाइन है L1 इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, और ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है, थीटा एंगल है। ओके, देन tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। 11 स्टैंडर्ड का ही फॉर्मूला है। tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। अदर में इफ द एंगल इज गिवन, टू लाइन्स आर गिवन, एंगल इज गिवन, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। या दो लाइन में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है और स्लोप अगर दी हुआ है आपको, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। If the slope of the two lines are given and you have to find out the angle between them, so we can use this formula, tan theta equal to M1 minus M2 upon 1 plus M1 into M2। ओके, फिर यहां से अपने को दो कंडीशन मिल जाती है। ये जो मेरी दो लाइन है, ये L1 और L2, ये दो लाइन पैरेलल भी रह सकती है एक दूसरे को। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, L1 लाइन और ये लाइन कौन दी होगी, L2। दोनों लाइन क्या मेरे पास में, पैरेलल, या फिर दोनों लाइन परपेंडिकुलर भी रह सकती। इट इज द लाइन L1 और ये लाइन L2, these lines are perpendicular। ओके, अगर पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है तो ये आपकी सिचुएशन रहेंगी। तीन सिचुएशन रहेगी, whether these two lines are parallel or two lines are intersect और the angle between them is 90 डिग्री। ओके, तो क्या होगा देखिए, क्यों, क्योंकि थीटा कौन सा लिया अपने, एक्यूट एंगल कंसीडर किया हुआ है। तो दो कंडीशन में राज में, दिस टू लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, L1 एंड L2 आर पैरेलल, जब पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल कितना रहेगा, जीरो रहेगा। सो tan थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, बिकॉज द एंगल इज जीरो। सो tan थीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैं जीरो वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ जीरो वैल्यू पुट किया तो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 इक्वल टू जीरो। कितना मिल गया आपको, जीरो। कैसे मिला आपको जीरो, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। दिस टू लाइंस आर पैरेलल मींस द एंगल बिटवीन देम इज जीरो। यहाँ पे मैंने जीरो पुट कर दिया तो tan जीरो कितना हो गया, जीरो। यानी इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, M1 माइनस M2 इक्वल टू 1 प्लस M1 M2 इक्वल टू जीरो। आप इसको इधर लेके चल जाएंगे, जीरो से इसको मल्टीप्लाई करो, जीरो हो जाएगा। आपको क्या मिला, M1 माइनस M2 इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर M1 इक्वल टू M2। क्या हो गया, M1 इक्वल टू M2। ओके, तो इसमें से क्या ध्यान में रखोगे आप, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप इज इक्वल। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप इज इक्वल। फिर उधर आएंगे अपन L1 परपेंडिकुलर टू L2। दो लाइन है मेरे पास में, एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है। बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो उसमें एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। tan 90 की वैल्यू में पुट करता है, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोले तो कितना होता है, 1/0। पता है ना, tan 90 बोलते tan यानी क्या हो गया आपका, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी, 0। मतलब क्या मिला आपको, 1/0। क्या मिला आपको, 1/0। ओके, तो tan थीटा दैट इज 1/0, तो 1/0 इक्वल टू दिस। सो M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, 1/0। ये इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा। ये वाली टर्म्स इधर चले जाने के बाद में ये इधर, और ये क्या हो जाएगा आपका, टर्म्स इक्वल हो जाएगा ना, ये इधर चले जाएगा, ये वाला इसका में मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस M1 M2 इक्वल टू 0।
सो देयरफॉर m1 m2 इक्वल टू -1, ये इधर प्लस है, उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ओके, तो यहां से दो चीजें आपको मिली। एक, if the two lines are perpendicular then the slope is equal. Two lines are perpendicular then the slope is equal. If the two lines are perpendicular then product of their slope is equal to -1. Product of their slope is equal to -1. इधर में क्या समझ गया आपको? यहां से आपको ये समझ में आया कि if the two lines are parallel then slope are equal. If the two lines are perpendicular then the product of slope is equal to -1. Okay. अब आएंगे अपन इस पॉइंट के ऊपर। ये स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला मुझे पता चल गया। इफ द टू लाइंस आर इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट देन द स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा, इफ थीटा इज गिवन, यानी मुझे अगर एंगल दिया हुआ है, इंक्लिनेशन एंगल दिया है, मुझे क्या दिया हुआ है, इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल बोले तो थीटा, इंक्लिनेशन एंगल मतलब तो थीटा, यानी क्या है इंक्लिनेशन एंगल, डायग्राम इधर खींचता हूं मैं उसकी। ओके, ये समझ लो लाइन दिया है मेरे पास में एल लाइन, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, दिस इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन एंगल। तो अगर मेरे पास में इंक्लिनेशन एंगल दिया है और मुझे अगर स्लोप निकालना है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा tan थीटा। क्या यूज करूंगा, tan थीटा। है ना, टेन स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, ये भी टेन स्टैंडर्ड में था और ये भी टेन स्टैंडर्ड में था कि ए एंड बी 2 पॉइंट में से पास हो रहा था, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2। अगर आपको इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है और उसका स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला यूज करोगे आप m इक्वल टू tan थीटा। क्या यूज करोगे, m इक्वल टू tan थीटा। और लाइन का अगर जनरल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन, देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल। आइदन में ये जो अपने मेरे बोर्ड के ऊपर जो आपको अभी तक समझा के दिया, ये पूरा का पूरा आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर वहां पे पढ़ चुके हैं। अभी अपन कौन सा चैप्टर देख रहे थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर देख रहे थे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए 11th स्टैंडर्ड का जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो अपने को देखना था। तो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट का ओवरव्यू यहाँ पे आपको समझा के दिया हुआ है। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए इधर में और देख लीजिए कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको, है ना। तो ये टोटल अपने देखा हुआ है, किस तरह आपको स्लोप निकालते वो आपको बता दिया हुआ है। ओके, ये दो मेन अपने पॉइंट पढ़ चुके हैं, तो इतना भी अपने पास में 11th स्टैंडर्ड का बेसिक सफिशिएंट है। फिर अब अपन चलेंगे कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। बोर्ड पे ऊपर जो लिखा हुआ है ये कौन सा है, 11th स्टैंडर्ड का है, जिसका अपने को अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर जरूरत गिरने वाली है। ओके, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप हेडिंग लिखिए कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। एंड आपका जो 12th स्टैंडर्ड का जो मेन पॉइंट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो यहाँ से शुरुआत होती है। पहला टॉपिक आपको दिया हुआ है कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट का नाम क्या है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। अब अपने को इसके बारे में देखना है। ओके, इसके पहले अपन ने क्या देखा था, 11th स्टैंडर्ड में जो अपने बेसिक पढ़ा हुआ था उसके बारे में देखा था। अब अपन स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें का पहला पॉइंट कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। कंबाइन इक्वेशन को ही बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन को क्या है, जॉइंट इक्वेशन। तो मेरे पास में दो लाइंस दी हुई है, समझ लो। पहली लाइंस जो है, टू लाइंस है ना, तो एक लाइन यू है मेरे पास में और दूसरी लाइन कौन सी है, वी लाइन है। ये जो दो लाइन है मेरे पास में, यू लाइन और वी लाइन, इनका मुझे क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है या फिर कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां लिखता हूं मैं, लेट यू एंड वी बी द टू लाइंस, be the u and v be the two lines such as। अब मेरे पास में दो लाइन है, एक लाइन u है और दूसरी लाइन कोई v है। इन लाइन के मुझे इक्वेशन लिखना है।
सच एज u लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा मेरे पास में, u इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड v लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये u लाइन और v लाइन के इक्वेशन कहां से लिखें, क्योंकि आपको जनरल इक्वेशन मालूम है, आपको लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है आपके हाथ में, ax, लाइन का जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस जनरल इक्वेशन पे से मैंने u लाइन का और v लाइन का क्या निकाला, इक्वेशन। u लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 और v लाइन का a2x प्लस b2y प्लस c2। ओके, तो ये मेरे पास में एक लाइन है, ये लाइन मेरे पास में u लाइन है और ये सेकंड लाइन है, ये कौन सी लाइन है मेरी, v लाइन है। ओके, फिर क्या करता हूं मैं, ये जो u लाइन है, u लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेता हूं p पॉइंट, जिसके कॉर्डिनेट लेता हूं x1 y1। v लाइन के ऊपर पॉइंट लिया q, उसके कॉर्डिनेट क्या है मेरे पास में, x2 y2 है। तो लिख लेंगे अपन, लेट पॉइंट p having the coordinate x1 y1 and q having the coordinate x2 y2 lies on the line u and v respectively। p पॉइंट कौन से लाइन के ऊपर है, u पे, q पॉइंट v लाइन के ऊपर है। जब ये p पॉइंट u के ऊपर है, मतलब दिस पॉइंट p सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन u। ये p पॉइंट ने u लाइन का इक्वेशन क्या किया, सेटिस्फाई किया। सो देयरफॉर u इक्वल टू, u के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस पॉइंट p lies on the line u, that's why the point p satisfy the equation of line u। तो x is replaced by x1, y is replaced by y1। Similarly, q point lies on the line v, means q point satisfy the equation of line v। So x2 is replaced x and y is replaced by y2। So and v equal to a2x1 plus b x2 plus b2y2 plus c2 equal to 0। Okay, consider u into v। So u into v equal to, u लाइन का इक्वेशन क्या है मेरे पास में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू v लाइन का इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2। ओके, दो में से कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं अपन। सो फॉर पॉइंट p x1 y1, आप इसको भी कंसीडर किया तो भी चलेगा, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं। सो फॉर पॉइंट p x1 y1, x1 y1 के लिए क्या हो जाएगा, ये u इंटू v इक्वल टू x इज रिप्लेस बाय x1, y इज रिप्लेस बाय y1। सो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इंटू x इज रिप्लेस बाय x1। सो a2 x1 प्लस b2 y1 plus c2। so that is equal to a1 x1 b1 y1 c1 कितना है उसका 0। so 0 in bracket a2 x1 plus b2 y1 plus c2। here we can write from 1। तो इक्वेशन 1 पे से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। so therefore u into v equal to 0। so this is called as joint equation or combined equation of the line u equal to 0 and v equal to 0। अगर मैं
ये मेरे पास में दो लाइन दी हुई है और ये दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन क्या मिलेगा, u इंटू वी इक्वल टू 0. u and v with the two lines, then their joint equation is u into v equal to 0. आया बात में? ओके, एक एग्जांपल ले लेते अपन. फॉर एग्जांपल एक लाइन है मेरे पास में u लाइन, उसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 3. v लाइन का इक्वेशन है मेरे पास में माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है. u एंड v विद द टू लाइंस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द जॉइंट इक्वेशन. तो जॉइंट इक्वेशन क्या है, u इंटू वी इक्वल टू 0. सो यहां पे लिखता हूं मैं जॉइंट इक्वेशन u इंटू वी इक्वल टू 0. u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू 2x प्लस वाई प्लस 3 इंटू v की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. u इंटू वी इक्वल टू 0. 2x से इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2x इंटू माइनस एक्स तो माइनस 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2y so that is 4xy, 2x इंटू माइनस 1 so that is माइनस 2x, y into minus xy so minus xy, y into 2y so that is plus twice y square, y into minus 1 so that is minus y, 3 into minus x so that is minus 3x, 3 into this term so that is plus 6y minus 3 equal to 0. क्या किया अपन ने, सेकंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2x, then second bracket is multiply by y and second bracket is multiply by 3. जब आप इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका 4xy, इसका करोगे तो माइनस 2x, y से करोगे तो माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 3x प्लस 6y माइनस 3. चलिए टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं अब. तो माइनस 2x स्क्वायर, x इंटू वाई वाली ये दो टर्म्स है, 4 है और इधर माइनस 1 है, यानी ये हो गया प्लस 3xy. फिर y स्क्वायर वाली टर्म लिख दो प्लस 2y स्क्वायर, फिर x वाली टर्म, ये दो आपके पास में x है, माइनस 2 माइनस 3 सो दैट इज माइनस 5x, y वाली टर्म्स है 6y माइनस y सो दैट इज प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0. So this is the required joint equation of this line u and v. ये क्या हो गया, आपके जॉइंट इक्वेशन हो गया दो लाइन के. क्या था आपके पास में, कंबाइन इक्वेशन आपको निकालना था. कंबाइन इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, जॉइंट इक्वेशन बोलते हैं. एक लाइन मेरे पास में u है और दूसरी लाइन कौन सी है, v है. u लाइन का इक्वेशन मैंने जनरल फॉर्म में से लिखा हुआ है, v लाइन का भी वैसे निकाला है. p एंड q विद द 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन u एंड v रिस्पेक्टिवली. तो p पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई किया, q पॉइंट ने v को सेटिस्फाई किया. मैंने कंसिडर किया पे u इंटू वी इक्वल टू, फिर u इंटू वी लेके अपन इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, u इंटू वी इक्वल टू 0. और फिर अपने एक एग्जाम्पल ले लिया, अपन ने एक एग्जाम्पल पे अपन उसके साथ में लिया हुआ है और ये एग्जाम्पल पे से आपने क्या किया, जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट किया हुआ है. आया में समझ में आ गया, एकदम सिंपल कंसेप्ट है. 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम आती है इसके ऊपर. लाइन के इक्वेशन दिया हुआ रहता है और बोलते हैं फाइंड आउट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन. तो जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना तो क्या यूज करोगे आप, u इंटू वी इक्वल टू 0. क्या ध्यान में रखोगे, ये जो अपने पढ़ा हुआ है इससे रिलेटेड क्या ध्यान में रखोगे, इफ u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 विद द टू लाइंस देन देयर जॉइंट इक्वेशन इज u इंटू वी इक्वल टू 0. और उसको अपन सॉल्व करेंगे. तो आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो. फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, होमोजीनियस इक्वेशन. कहाँ चलेंगे अपन, होमोजीनियस इक्वेशन. अभी अपन देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. यहाँ पे होमोजीनियस की पहले डेफिनेशन लिख के दी हुई है, एन इक्वेशन इन विच
द डिग्री ऑफ ईच टर्म या द डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम। वो एक्सप्रेशन के अंदर या इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो सभी टर्म्स की डिग्री कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, ये तीनों टर्म्स की डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 टर्म्स है, ये जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स की डिग्री सेम होना चाहिए। तो ऐसे जो इक्वेशन रहेंगे उस इक्वेशन को अपन बोलेंगे इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन मीन्स all the terms having the same degree, each term is same, degree of each term is same means degree of all the terms is same। अगर मैं जितने भी आपके पास में टर्म्स दिया है सभी टर्म्स की डिग्री कैसे रहने को ना, सेम रहने का। ओके, फिर एक डेफिनेशन और दिया है डिग्री ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे है ना ईच टर्म, डिग्री ऑफ टर्म आया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, the sum of the indices of all variable in a term। जैसे ये एक टर्म दिया हुआ है, ये सेकंड टर्म दिया हुआ है, इस टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल है उन वेरिएबल के इंडाइसेस का सम, द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन अ टर्म। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अरे में ये जो टर्म्स है ये टर्म्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है उन वेरिएबल के इंडाइसेस का जो सम रहेगा उसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ अ टर्म्स। यानी समझ लो मेरे पास में ये एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड दिया हुआ है, एक और दिया है मेरे पास में एक्स वाई जेड। ओके, तो इनका अगर मुझे डिग्री फाइंड आउट करना है, ये एक सिंगल टर्म है, इसकी मुझे डिग्री फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा मैं, इनके जो वेरिएबल है वेरिएबल की जो पावर है उस पावर का क्या करूंगा मैं, एडिशन करूंगा। सम दिया है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 2 + 2 4 + 1 5। यानी ये जो टर्म्स है इस टर्म की डिग्री कितनी हो जाएंगी, 5। यहां पे देखो पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो ये टर्म की डिग्री कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। आइडल में तो जितने भी वेरिएबल है उन वेरिएबल के पावर का क्या करना है, आपको एडिशन करना है और वो एडिशन जो आएगा उस टर्म की वो क्या हो जाएंगी, डिग्री हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल अगर मैंने ले लिया और यहां लिख दिया मैंने 3x² + 4xy + y = 0 बोले, इतने रखा है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी डिग्री 2 है, सेकंड टर्म इसका पावर 1 इसका पावर 1 1 + 1 2 और इसका पावर 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। अब देखो यहाँ पर जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स का पावर सेम है क्या, यहाँ पे नहीं है, इसका पावर 2 है मतलब ये इसकी डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, लेकिन ये थर्ड नंबर के टर्म की डिग्री कितनी है, 1 करके ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। डिग्री ऑफ टर्म समझ में आ गया, जितने वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल के इंडाइसेस का क्या करना है, आपको एडिशन करना है। ओके, और होमोजेनियस क्या बोलता है, जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स की डिग्री कैसे होना, सेम होना। जैसे यहाँ पे डिग्री सेम है क्या, नहीं है करके ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। -9 है, इसका पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। ये इक्वेशन x² इसकी डिग्री कितनी है, 2। y² इसकी डिग्री 2 है, x × y तो 1 + 1 इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पर आते हैं अपन, इसका पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3, इसका पावर 1 है तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। 1 + 2 भी कितना हो जाएगा, 3, और ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब कर दो इसको तो ये भी कितना हो गया, 3। यानी इस जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी, 3। ईच टर्म हैविंग द डिग्री 3, तो उस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री हो गई। अगर मैं इनको अगर मैं इक्वल टू साइन लगा दूं तो वो क्या हो जाएंगे मेरे, होमोजीनियस इक्वेशन। क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। यानी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया x³ + y³ = 0, तो मेरा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 इक्वल टू आ गया ना, इक्वेशन बन गया। अभी ये क्या है, एक्सप्रेशन, ऑल दीज आर द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को इक्वल टू लगा दिया तो क्या हो जाता है, इक्वेशन। ये मेरा होमोजीनियस इक्वेशन है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, इसकी डिग्री 3 इसकी भी डिग्री 3, तो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
डिग्री 3, कितनी डिग्री है उसकी? 3 डिग्री है। मुझे क्या ना होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, क्या ना होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 आइदर में। तो होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 के एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए सभी डिग्री 2 है। सेकंड एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 के। अरे ना एकदम सिंपल कंसेप्ट था। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशन मींस ऑल द टर्म्स हैविंग द सेम डिग्री। और डिग्री कैसे निकालते टर्म्स की? जितने वेरिएबल है उन वेरिएबल का क्या करना है आपको? एडिशन करना है। अरे में फिर अपन चलेंगे, अब एक थ्योरम आपको दिया हुआ है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिख के देता हूं और फिर अपन उसको प्रूव करते हैं। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन। थ्योरम मैंने लिखा हुआ है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मेरी जो दोनों लाइन है वो कहां से पास हो रही? ओरिजिन में से पास हो रही। और वो ओरिजिन में से पास हो रही, उसका कंबाइंड इक्वेशन कैसा रहता है? इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। कहने का मतलब ये कि मेरे पास में दो लाइन है, एक लाइन u है और दूसरी लाइन v है। वो दोनों लाइन कहां से पास हो रही? ओरिजिन में से पास हो रही। यानी उसकी डायग्राम अगर निकाल दूं आपको, ये एक्स एक्सिस, ये वाला अपना वाई एक्सिस ओरिजिन में, ये एक आपकी पहली लाइन है। ओके, पहले लाइन को समझ लो, मैंने बोल दिया L1 या U बोल दो आप, U और V से काम चलाएंगे अपन। ये U लाइन है, ये दूसरी लाइन है मेरी V लाइन। बोथ द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दोनों लाइन कहां से पास हो रही? ओरिजिन में से पास हो रही। U and V with the two line, both the line are passing through the origin। और इनका जब मैं जॉइंट इक्वेशन निकालूंगा तो वो जॉइंट इक्वेशन कैसा आने को ना? होमोजेनियस इक्वेशन आने को ना। होमोजेनियस अभी अपने देखा, होमोजेनियस बोले तो ईच टर्म हैविंग द सेम डिग्री, और वो कितने का रहेगा? 2। मतलब जितनी भी उसके अंदर टर्म्स आएंगी वो सभी टर्म्स का डिग्री कितना रहने को ना? 2 रहने को ना। ओके, तो चालू करते फिर अपन। अब डायग्राम अपन ने बना लिया है तो लिखते हैं अपन, लेट U and V be the two lines, let U and V be the two lines passing through the origin दोनों लाइन कहां से पास हो रही? ओरिजिन में से पास हो रही। सो देयरफॉर U हैविंग द इक्वेशन, तो लाइन U जो है उसका अपने को इक्वेशन लिखना है। अब देखिए ओरिजिन में से पास हो रही लाइन का जनरल इक्वेशन है अपने पास में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। अब ओरिजिन में से पास हो रही मतलब ये कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, तो ओरिजिन का इक्वेशन क्या रहता है? ax प्लस by इक्वल टू 0। ये थ्योरेटिकल में देखा है अपने स्टार्टिंग में। ओके, तो फिर u इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। एंड v वाले लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये u लाइन और ये कौन सी लाइन है? v लाइन। u लाइन का इक्वेशन, क्योंकि लाइन कहां से पास हो रही है आपकी? ओरिजिन में से। ओरिजिन में से लाइन पास हो रही है तो उसका इक्वेशन ये है ax प्लस by इक्वल टू 0। तो u लाइन और v लाइन दोनों ओरिजिन में से पास हो रही, तो उनका इक्वेशन वहां लिखा हुआ है मैंने बोर्ड के ऊपर। ओके, तो ये हो गया आपके इसमें इक्वेशन। अब मुझे क्या निकालना है? इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है। सो जॉइंट इक्वेशन, joint equation is u into v equal to 0। u a1x प्लस b1y, v क्या है? a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? a1 a2 x स्क्वायर, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस a1 b2y
प्लस सॉरी b2y नहीं x आएगा ना, a1 b2 x इंटू वाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो a2 b1 xy इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, यहां से x इंटू वाई कॉमन निकाल लो, यानी हो गया a1 a2 x स्क्वायर a1 b2 प्लस a2 b1 x इंटू वाई प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये a1 a2 की जगह में a लिख देता हूं तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर a मतलब a1 a2, a किसकी जगह लिखा मैंने a1 a2 की जगह, ट्वाइस h किसकी जगह लिखा मैंने a1 b2 प्लस a2 b1, और b किसकी जगह लिखा मैंने b1 b2। अब देख लीजिए उसने क्या बोला है, आपको कंबाइन इक्वेशन निकालना है। दोनों लाइन कहां से पास हो रही, ओरिजिन में से। ओरिजिन में से पास होती है तो उसका जनरल फॉर्म आपको दिया हुआ है, तो उस पे से मैंने u लाइन का इक्वेशन निकाला a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, v लाइन का a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, अपन इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये जो आपको इक्वेशन मिला, ये आपका इक्वेशन कैसा है देखिए, ये जो आपका टर्म है, तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस टर्म का वेरिएबल का डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री कितना है 1 प्लस 1 कितना हो गया, h वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन है x और y, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और इसका भी कितना हो गया 2, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, कौन से वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है। तो क्या किया था अपन ने, उसने जो अपने को बोला हुआ है कि द u and v be the two lines and both the line are passing through the origin, then their joint equation is the homogeneous equation of degree 2 in x and y। इन सबकी डिग्री 2 है ना कि नहीं है, 1 प्लस 1 2, ये टर्म जो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, और इसकी भी डिग्री कितनी है आपको 2 दी हुई है। आई था ध्यान में, क्या देखा आपने, ये थ्योरम ने आपको क्या बताया कि u and v be the two line passing through the origin, then their joint equation is the homogeneous equation of degree 2, और वो अपने क्या किया, इसको प्रूव भी किया हुआ है। अगर में तो इस लेक्चर के अंदर अपने क्या देखा, 11th स्टैंडर्ड का जो बेसिक था स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड वो अपने पूरा देखा, उससे करस्पॉन्डिंग अपने अलग अलग फॉर्म्स उसके देखे, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते वो देखते, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालना वो भी अपने देखा, लाइन का जनरल इक्वेशन भी दिखा, u एंड v विद द टू लाइन, दो लाइन में अगर एक कोई एंगल दिया हुआ है आपको और उसके स्लोप आपको दिए हुए हैं, तो tan थीटा का फार्मूला पे अपन यूज किया, tan थीटा इक्वल टू इन मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। फिर वहां से दो कंडीशन थी, एक कंडीशन अपने पास में जो थी वो पैरेलल की थी, और एक कंडीशन किसकी थी, परपेंडिकुलर की। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, वो भी अपने प्रूव किया हुआ है कि स्लोप इक्वल कैसे होते हैं। इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ये पूरा थ्योरेटिकल अपने 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड अपने पढ़ा था। फिर उसके बाद में अपन 12th स्टैंडर्ड का जो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें जो पहला पॉइंट था कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन या फिर जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो भी अपने देखा है कि कंबाइन इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन दोनों कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या है कंबाइन इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं, जॉइंट इक्वेशन। u एंड v विद द टू लाइन देयर द जॉइंट इक्वेशन इज गिवन बाय u इनटू v इक्वल टू 0। मेरे पास में दो लाइन है, u लाइन एक लाइन है और दूसरी v लाइन है, वो दो लाइन का मुझे जॉइंट इक्वेशन निकालना है, तो जॉइंट इक्वेशन कैसा निकलेगा, u इंटू वी इक्वल टू 0। फिर अपने होमोजीनियस इक्वेशन देखा, होमोजीनियस इक्वेशन का अपने डेफिनेशन देखा कि ईच टर्म मस्ट बी द सेम डिग्री। डिग्री कैसे निकालते हैं, जितने भी वेरिएबल्स है उस वेरिएबल के पावर का क्या करना है, आपको एडिशन करना है, तो वहां से अपने को डिग्री मिलेंगी। और इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे आपके इसमें तीन टर्म दिया है, तो सभी का एडिशन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2 करके क्या हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। ये आपने उसके अंदर देखा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में अगर आप इक्वल टू साइन लगा दे तो क्या बन जाता है, वो आपका इक्वेशन बन जाता है। और एक थ्योरम अभी अपन ने देखा, कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लाइन ओरिजिन में से पास हो रही तो उसका जनरल इक्वेशन है, वहां से मैंने u लाइन और v लाइन का इक्वेशन निकाला। और फिर मुझे मालूम है कि u और v लाइन का जॉइंट इक्वेशन कैसा लेते हैं अपन, u इंटू वी इक्वल टू 0, और फिर इसको सॉल्व किया
ये मुझे मिला ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अरे में तो इस लेक्चर में अपन यहीं पर ही रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा अपना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एक और थ्योरम देखेंगे और उसके बाद में उससे रिलेटेड रिमार्क्स आपको दिए हुए वो भी अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए थ्योरम के साथ में। तब तक के लिए बाय।